नमस्कार। ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण कार्य में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता संस्कृत, जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज, रवापुरी सठेड़ी, मुजफ्फरनगर। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत में रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग के 59 से 61 तक के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आज के शिक्षण बिंदु इस प्रकार रहेंगे। पूर्व की बाती पूर्व ज्ञान, हिंदी एवं संस्कृत भाषा में संदर्भ बताएंगे, श्लोकों का सस्वर वाचन, उनका अन्वय, शब्दार्थ, काठिन्य निवारण, हिंदी एवं संस्कृत भाषा में व्याख्या, काव्य सौंदर्य, लघु प्रश्न और अंत में अभ्यास कार्य। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व श्लोकों में आपने पढ़ा कि राजा दिलीप सिंह के सामने यह प्रस्ताव रखता है कि मेरे शरीर से अपनी भूख मिटाकर इस गाय को छोड़ दो, मेरी तरह तुम भी सेवक हो। मैं गाय की रक्षा में लगा हूँ और तुम देवदार की। जिस वस्तु की रक्षा के लिए स्वामी ने सेवक को नियुक्त किया है, सेवक को उसकी पूरी रक्षा करनी चाहिए। मेरे जैसे लोग यश रूपी शरीर को अधिक पसंद करते हैं, पंचभूतों से निर्मित नश्वर शरीर से प्रेम नहीं करते। अतः तुम मुझको खाकर मेरे यश की शरीर की रक्षा करो। विद्वानों का मानना है कि बातचीत करते हुए संबंध बन जाता है। हम दोनों वन की में परस्पर बातचीत हुई है और हमारा इसलिए संबंध बन चुका है, अर्थात मैं तुम्हारा मित्र हो गया हूँ। अतः मेरी प्रार्थना को अस्वीकार मत करो। यहाँ तक आपने पढ़ा। इसके पश्चात आगे के श्लोकों में अब पढ़ेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम इन श्लोकों में व्याख्या से पूर्व लिखे जाने वाला जो संदर्भ है वो कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है या अवतरित है। संस्कृत व्याख्या से पूर्व संस्कृत भाषा में ही संदर्भ लिखना है, तो क्या लिखेंगे। प्रस्तुतः श्लोकः कविकुलगुरु महाकवि कालिदास विरचितः रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् उद्धृतः अवतरितः अस्ति। अब ये जो श्लोक है, इस श्लोक में उसकी राजा दिलीप की भुजाएं के जो बंधन है, जो हाथ की उंगलियां चिपक गई थी, वो खुल जाती है और सिंह के सामने अपने शरीर को अर्पित कर देते हैं। कि देखिए सिंह है, तो इसका वर्णन इसमें किया है। पहले इसका हम श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे। तथेति गामुक्तवते दिलीपः सद्य प्रतिष्ठम्ब विमुक्त बाहु संन्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहम् उपानयद पिण्डमिवामिषस्य। इस श्लोक का हम सब प्रथम अन्वय इस प्रकार से करेंगे। तथा इति गाम उक्तवते हरये सद्य प्रतिष्ठम्ब विमुक्त बाहु स न्यस्तहस्त सन स्वदेहम आमिषस्य पिंडमिव उपानयत्। अभी का शब्दार्थ देखते हैं। तथा इति जब राजा बार बार सिंह को के सामने अपना पक्ष रखता है और सिंह की बात को नहीं मानते, तो अंत में सिंह राजा की बात को स्वीकार करते हुए कहता है कि तथेति, बोले ऐसा ही हो, बोले ऐसा ही हो। कि तथेति ऐसा ही हो।
अर्थात जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही। गाम उक्तवते, ऐसी वाणी उक्तवते कहे जाने पर, ऐसा कहे जाने पर, कि जब सिंह ने कहा कि ऐसा ही हो तो उसके ऐसा कहे जाने पर, हरे किसके, हरे, हरे का मतलब सिंह, हरि शब्द, हरि का चतुर्थी विभक्ति, हरे चतुर्थी का मतलब सिंह के लिए, हरि के लिए, सद्य शीघ्र ही, सद्य शीघ्र, प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु, विमुक्त बाहु खुल गई, बाहु कहते हैं भुजाएं, प्रतिष्ठम्भ जो बंधन से विमुक्त हो गई हैं भुजाएं जिसकी, ऐसा वह, से कौन, राजा, से कौन है यहाँ, राजा दिलीप, कौन है, दिलीप, ऐसा राजा दिलीप। न्यस्त हस्ता सन, न्यस्त शस्त्र, शस्त्रों को रख करके, शस्त्रों को त्यागते हुए, हुसन में सुए, स्वदेहम अपने शरीर को, आमिषस्य पिंडम यु, आमिष कहते हैं मांस, पिंड कहते हैं पिंड, लोथड़ा, है, पिंड मांस के पिंड के समान, उपानयत समर्पण कर दिया, रख दिया, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण का सिंह, राजा दिलीप से कहा सिंह ने, भाई ऐसा ही हो, उसके ऐसा कहते ही उसके जो है उसके जो हाथ जो है चिपके हुए थे या बंधन थे हाथों के, वो छूट गए और उसने शस्त्रों को अलग रख दिया और अपने शरीर को सिंह के सामने, मांस के पिंड के सामने समान रख दिया। अब इसके शब्दार्थ भी यहाँ पर हमने पूर्व की भांति दिए हैं। अब हम इसको व्याख्या में थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं शब्दार्थ के बाद, कि भगवान शंकर के अनुचर सिंह ने राजा दिलीप से कहा ऐसा ही हो, अर्थात जैसा आप चाहते हो वैसा ही सही। अच्छा, सिंह ने ऐसा जैसे कहा कि ऐसा ही हो, ठीक है भाई, तो सिंह ने जैसे ही ऐसा कहा कि वैसा ही हो, ऐसा कहते ही तुरंत राजा की भुजाओं का बंधन खुल गया। जैसे ही बाण चलाने के लिए तरकस में हाथ रखता है तो उसके हाथ चिपक जाते हैं राजा के, जैसे ही चिपके हुए थे। जब सिंह उसकी बात को मान गए तो हाथ भी उसके छूट गए, तो उन्होंने तुरंत अपने शस्त्रों को त्याग दिया और अलग रख दिया और सिंह के सामने अपना शरीर ऐसा कर दिया समर्पित, जैसे मांस के लोथड़ा, किसी मांसाहारी जीव के सामने कोई मांस का टुकड़ा रख दिया जाए तो मांस के लोथड़े के समान अपना शरीर समर्पित कर दिया। संस्कृत व्याख्या में भी इस प्रकार से, राज्ञा कथनम श्रुत्वा, राजा के कथन को सुनकर सिंह ने कहा, यथा भगवान कथयति तथे भविष्यति, बोले जैसा आप कहते हो वैसा ही होगा। तस्मिन्नेव काले राजा दिलीप, उसी समय राजा दिलीप ने शस्त्र को त्याग करके सिंह के सामने अपने शरीर को मांस पिंड में समर्पित, मांस के पिंड के समान समर्पित कर दिया। ये आपका पहला श्लोक हुआ। दूसरे श्लोक में इसमें जो राजा जैसे उन्होंने कहा मांस का के पिंड के समान अपने आप को समर्पित कर दिया, अब वह देख रहा था कि अब सिंह आक्रमण करेगा, प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वहाँ आक्रमण तो नहीं हुआ, लेकिन पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस श्लोक में उन्हीं पुष्पों की वर्षा का वर्णन किया गया है। तो इसमें पहले इसको वाचन करेंगे। तस्मिन् क्षणे पालयतु प्रजानाम् उत्पश्यता सिंहनिपातमुग्रम् अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टि, अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तमुक्ता। अन्वे में तस्मिन् क्षणे उग्रम सिंहनिपातम उत्पश्यतः अवाङ्मुखस्य प्रजानां पालयतुः उपरि विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टि संजात। इनका हम शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से करेंगे। तस्मिन् उस पर,
तस्मिन का मतलब है उस पर। किस पर? सिंह नहीं, राजा पर। राजा सिर झुकाए हुए अपने शरीर को सिंह के सामने समर्पित कर देता है और प्रतीक्षा करता है कि अब ये मुझे खाएगा या मुझ पर आक्रमण करके ये अपने मेरे शरीर से अपनी भूख को शांत करेगा। तो ऐसा उस राजा पर जो सिर झुकाए हुए बैठा था, उस राजा पर तस्मिन तस्योपरि, उस राजा पर नहीं, तस्मिन क्षणे, सॉरी, इसको एक बार देखिए, क्षमा करें, तस्मिन क्षणे, उसी समय, कि जिस समय वह प्रतीक्षा कर रहा था, अपने आप को समर्पित कर दिया, तो तस्मिन क्षणे, इनको दोनों कहेगा, उसी क्षण, उसी समय, सिंह निपातम उत्पश्यतः, कि उस समय जब वो इंतजार कर रहा था, सिंह निपातम काहे का? सिंह निपातम, सिंह के आक्रमण का, सिंह के आक्रमण का। कैसे? उग्रम, भयानक, उस भयानक सिंह के आक्रमण को की उत्पश्यतः, प्रतीक्षा करते हुए, प्रतीक्षा करते, कि उसी समय उग्र सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा करते हुए अवांग मुखस्य, नीचे मुख किए हुए, नीचे मुख किए हुए कौन था? प्रजानाम, प्रजाओं का, पालेतु, पालन करने वाले का, षष्ठी भक्ति पालेतु, कि नीचे मुख किए हुए प्रजापालक के, अर्थात राजा दिलीप के ऊपरी, ऊपर, ऊपरी का मतलब ऊपर, राजा दिलीप के ऊपर, विद्याधर हस्त मुक्ता, विद्याधरों के हाथों से मुक्ता छोड़ी गई, पुष्प वृष्टि, फूलों की वर्षा, पपात गिरी, अर्थात हुई। पपात का शाब्दिक अर्थ है गिरी, या गिरी से तात्पर्य वर्षा हुई। तो ये इसका हमारा शाब्दिक अर्थ हुआ। इसके शब्दार्थ भी यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप सुविधानुसार देख सकते हैं। और इसकी व्याख्या को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर देंगे कि इसमें केवल वर्षा का वर्ण, पुष्प वर्षा का वर्णन है, कि जब राजा दिलीप सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर उसके आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब आक्रमण करेगा, अब ये आक्रमण करेगा, तो देखते क्या होता है, उसके तभी उसके ऊपर विद्याधरों ने प्रसन्न होकर अपने हाथों से पुष्पों की वर्षा की। विद्याधर जैसे यक्ष, किन्नर आदि होते हैं, इसी प्रजाति के जो है ये यक्षों के जाति के अंतर्गत आते हैं। और जब कभी भी कोई व्यक्ति समाज उपयोगी, राष्ट्र हित के लिए या मानव कल्याण के लिए कोई भी कार्य करता था, अच्छा कार्य करता था, तो उस समय ये विद्याधर या देवता लोग उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा, प्रसन्न होकर के पुष्पों की वर्षा करते थे, उसको ऐसा प्रोत्साहित किया करते थे। अब आगे संस्कृत व्याख्या। तस्मिन् समये, उसी समय, भयानकम सिंहम निपातम उत्पेक्षमानस्य, भयानक सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा करते हुए के, कौन? अधोमुखस्य, नीचे मुख किए हुए, प्रजापति, राजा के, दिलीपस्य ऊपरी, राजा दिलीप के ऊपर, विद्याधरों के हाथों से छूटी हुई फूलों की वर्षा हुई, अर्थात विद्याधरों ने फूलों की वर्षा की। ये श्लोक का भी हिंदी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, हिंदी व्याख्या और संस्कृत व्याख्या हुई। अब अगले श्लोक में क्या होता है कि तभी जब फूलों की वर्षा हुई तब क्या होता है, इस श्लोक में नंदिनी राजा से मनुष्य वाणी में उठने के लिए कहती है कि पुत्र उठो। तो इस श्लोक में यही है। तो इसको पहले हम इसका वाचन करेंगे। उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं वचो निशम्योत्थितम् उत्थितासन्, तदर्श राजा जननीं स्वां गामाग्रता प्रसृणीं न सिंहम्। हे वात्स, उत्तिष्ठ, उठो, इति, ऐसा कहकर, अमृतायमानम उत्थितम वचः,
वचा वाणी, उठे हुए वचन, कैसे अमृताय मानम, पहले पूरा उसको देख लिए। हे वत्स उत्तिष्ठत इति अमृताय मानम उत्थितम वचा निशम्य उत्थितासन राजा अग्रतः प्रस्रविणीं गाम स्वाम जननीं ददर्श सिंहम न ददर्श। अर्थात हे पुत्र उठो। किसने कहा ये गाय ने। कौन सी गाय ने कहा? नंदिनी गाय ने। तो नंदिनी गाय ने कहा, हे वत्स, हे पुत्र, उत्तिष्ठा, उठो, ऐसा अमृताय मानम, अमृत के समान, उत्थितम, उठे हुए, निकले, वचा, वचनों को, निशम्य, सुन करके, श्रुत्वा, निशम्य, निशम्यप, सुन करके, उत्थिता, उठते हुए, सन में हुए, राजा ने, अग्रता, अपने सामने, प्रस्रविणीम गाम, दूध टपकाते हुए, दूध टपकाने वाली, दूध बहाते हुए, है ना, दूध देने वाली उस गाय को, स्वाम जननी मयु, अपनी माता के समान देखा, सिंहम न ददर्श, सिंह को नहीं देखा। ये वर्ष का शाब्दिक और शाब्दिक अनुवाद, हिंदी अनुवाद, है ना, ये अद्वितीय है। अब इसको हम हिंदी व्याख्या में कैसे इसको स्पष्ट करेंगे, उसमें ये आप देखिए, इसको ऐसे करेंगे कि विद्याधरों द्वारा फूलों की वर्षा किए जाने पर भी राजा नीचे मुख किए हुए सिंह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। पहले श्लोक में बताया था। तो उसी समय जब वर्षा हुई, वर्षा के बाद भी वह नीचे मुख किए हुए बैठा रहा कि वह आक्रमण करेगा। लेकिन उसी समय एक आवाज़ आती है अमृत भरी। क्या है? उसी समय हे पुत्र उठो, ऐसी आवाज़ आई। ऐसे अमृत भरे वचन सुनाई दिए। हे पुत्र उठो, ये अमृत भरे वचन, बड़े कोमल कांत, बड़े ही सुरम्य, जिसे सुनकर राजा उठा और उठते हुए उसने देखा क्या, सामने दूध टपकाती हुई गाय। कैसी? अपनी माता के समान। उठते हुए उसने अपनी माता के समान दूध टपकाते हुए नंदिनी गाय को देखा। माता के समान क्यों? क्योंकि उस गाय के अंदर एक मातृत्व भाव झलक रहा था, वात्सल्य भाव झलक रहा पुत्र के प्रति। तो उस दिलीप को नंदिनी में जन्मदात्री माता के दर्शन हो रहे थे। ऐसी माता के जिसके स्तनों में वात्सल्य भाव के कारण दूध उतर रहा था, दूध टपक रहा था ना, तो वात्सल्य भाव, माता अपने पुत्र को देख करके जैसे ही देखती है, उसके स्तनों में प्रेम के कारण दूध उतर आता है। ऐसा आप देखते हैं पिक्चरों में। उस समय उसने देखा कि वहाँ केवल नंदिनी गाय दिखाई दे रही है और वहाँ सिंह नहीं दिखाई दे रहा था। इसकी हम व्याख्या ऐसे स्पष्ट करें। संस्कृत व्याख्या में, संस्कृत में इस प्रकार करेंगे, हे पुत्र उठो इति अमृत तुल्यम वचनम राज्ञा सुतम। ऐसे अमृत तुल्य वचनों को राजा ने सुना। इदम वचनम श्रुत्वा यावत राजा दिलीप, यह वचन सुन करके जब राजा दिलीप उठते हुए देखता है तो आगे स्थित स्रवत क्षीरहा, दूध बहाते हुए या दूध टपकाते हुए नंदिनी को अपनी माता के समान देखा। लेकिन तत्र सिंहम न पश्यत, वहाँ पर सिंह को नहीं देखा। अब इनका काव्य सौंदर्य तीनों श्लोकों में, इससे पहले भी श्लोकों में यही छंद था। उपजाति छंद है और उपजाति जो है इंद्रवज्र और उपेंद्र वज्र दोनों को मिला करके उपजाति छंद बनता है। अब इन तीनों प्रश्नों से संबंधित श्लोक जैसे कि हम साथ साथ ले रहे हैं, तो कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उनके क्या उत्तर हो सकते हैं, देखिए। राजा दिलीपः स्वदेहम सिंहाय किम इव उपानयत, किसके समान उपानयत, समर्पित कर दिया, किसके समान रख दिया। सिंह ने जो है अपने शरीर को सिंह के सामने रख दिया। कैसे, किस प्रकार से? तो राजा दिलीपा न्यस्त शस्त्र हस्ता स्वदेहम सिंहाय, किसके समान?
आमिषस्य पिंडम इव, ये आएगा उसका उत्तर। आमिषस्य पिंडम इव, आमिष के मांस की लोथड़े के समान। ठीक है। इस पर प्रश्न 2 है, प्रजानां पाल्युतः प्रजानां पाल्यतु उपरि, एक बार इसको देखें, प्रजानां पाल्यतु उपरि विद्याधर मुक्ता का पपात। प्रजानां पाल्यतु उपरि विद्याधर मुक्ता का पपा, क्या गिरा प्रजा के पालन करने वाले अर्थात राजा दिलीप के ऊपर विद्याधर मुक्तों के द्वारा क्या गिरी। अरे इसमें आएगा था अभी पुष्प वृष्टि का पता, पुष्प। अब यहाँ आएगा, इसमें यहाँ उत्तर नहीं दिया, शायद कट गया है यहाँ पर। इसमें पुष्प वृष्टि क्या आएगा, पुष्प वृष्टि, ये नोट कर लेंगे, पुष्प वृष्टि। ठीक है। जैसे यहाँ पर भी लिखा है आगे पुष्प वृष्टि, ये इसका उत्तर है। वहाँ पर कुसुम वृष्टि भी लिख सकते हैं, पुष्प वृष्टि ही भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है, विद्याधर हस्तमुक्ता पुष्प वृष्टि कुत्र प्रपात। अब इस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, विद्याधर के हाथों से छूटी हुई फूलों की वर्षा कहाँ हुई, कहाँ पर गिरी थी, तो दिलीपस्य ऊपरी नृपस्य ऊपरी, ये इसका उत्तर है। ठीक है ना। तो ये इसका आगे प्रश्न 4 में, राजा प्रस्वर्णिम गाम काम इव ददर्श। राजा ने उस प्रस्रविणी को, दूध बहाने वाली उस गाय को, दूध देने वाली उस गाय को किसके समान, काम इव ददर्श, काम इव जन, किसके समान दिखाई। वहाँ तो जनजाति जननी के समान थी, जननीम इव, तो ये जननीम इव इसका उत्तर होगा। आगे अब आपका अभ्यास कार्य होता है। श्लोकों की संदर्भ सहित और प्रसंग सहित हिंदी व्याख्या, इसी प्रकार संस्कृत व्याख्या भी, जिसमें संदर्भ भी संस्कृत में ही होगा, अपनी पुस्तिका में आपको लिखना है। और लघुत्तरी जो प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को लिख करके, उनके उत्तर लिख करके आपको स्मरण भी करना है, याद भी करना है, श्लोक का वाचन भी आप करेंगे। ये आपका आज का व्याख्यान पूरा होता है। प्यारे बच्चों, आप घर पर रहते हुए ही ऑनलाइन शिक्षण का लाभ उठाते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बार बार हाथ धोते रहिए, सामाजिक दूरी बना करके, और हाथ निरंतर बार बार हाथ धोते हुए इस कोरोना महामारी से सावधान रहें। आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। धन्यवाद।